जो हो चुका है उसकी परवाह करना बंद करो। नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन। मेरी इस बात को हल्के में मत लेना। आप इतने समझदार हैं कि मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिलों और दिमाग में दोहराते रहोगे तो कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाओगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारा दिमाग बुरी घटनाओं से भरा हुआ होता है तो वह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा ही नहीं कर पाता है और आप लाख कोशिश करने के बाद भी अपने हर काम में असफल होते जाएंगे। इसीलिए मेरी मानो, जो हो चुका है उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का विशाल भंडार लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मेरी समझ से आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उन्हीं किताबों को व्यवस्थित तरीके से एक बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत कम समय लगेगा। जिस तरह किताबों के ढेर से कमरा भरा है और ठीक उसी तरह हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह हमारे समय की बर्बादी होती है। अगर आप अपने विचारों के ढेर को बुक शेल्फ की तरह व्यवस्थित रखेंगे तो परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और सही फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हर सुबह खुद को मोटिवेट करो, क्योंकि मोटिवेशन में वह पावर है जो आपके अंदर से कुछ करने की ताकत देती है, आपके दिमाग में चलने वाली उथल पुथल को शांत करती है और एक सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कराती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो। तुम कभी ना मरने वाली आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है और तुम तत्व के सेवक नहीं हो। अगर आपको आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो याद रखिएगा कि जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आप किसी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसीलिए चिंता को छोड़ो और उस काम पर फोकस दो जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा या बुरा होता है वह सब कुछ पहले से तय होता है। इसीलिए इस बारे में आप चिंता करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने मूल्यवान काम को एक निश्चित समय तक करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे बारे में सब कुछ पहले ही तय कर रखा है। लगातार प्रयास करते रहो, अंत में जो होगा वह मिल जाएगा। इस कहानी के माध्यम से ऊपर वाले की मर्जी को समझें। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की उसकी बहन की शादी तय हो गई थी और वह अपनी बहन की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु अच्छी तरह से जानते थे, पर वे भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। जब वे लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तब उनके गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था, क्योंकि उसे तो पैसे की जरूरत थी। वह अनार का क्या करेगा? उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वे दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार हैं? राजा को अनार की बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया
पर इस क्षेत्र में कहीं हमें अनार नहीं मिले। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा कि हमें अनार की जरूरत नहीं है। अगर ये अनार हम राजा की बेटी को दे देंगे तो उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अपने पास अनार होने की बात को सैनिक को बताया। सैनिक उन लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचा और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिए। राजा ने उन्हें इसके बदले बहुत धन दिया, पैसा, जेवरात और बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी चिंता तो कोई और ही कर रहा है।